तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और आप सभी का स्वागत है सेकंड सेशन में विद गजेंद्र चौधरी जी, जो कि दुनिया से तशरीफ लाए औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरे घर के। आज मेरे अतिथि है, मेरे मेहमान हैं। सर, मेहमान नवाजी कैसे लगी? सबसे पहले बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी लगी। बिल्कुल घर जैसा घर माहौल जैसा माहौल रहा। घर जैसा माहौल रहा, बिल्कुल। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, जो आप हमारे घर आए, आपके चैनल के ऊपर बात करने के लिए सर मतलब ये कर रहे हैं। आपके जैसे बंदे अगर 3-4 अगर मेरे चैनल पे आए ना रोज, तो मैं सच बोल रहा हूँ, कबूतरबाजी को एक अलग फेस दे दूंगा। बिल्कुल, और उसकी बहुत जरूरत है सर हम लोगों को, क्योंकि आज जो एक सेगमेंट्स वाइज हम लोग अलग अलग हुए हैं। हमने एक सेगमेंट बना ली। एक जो है कबूतरबाज, वो घर में कबूतर रखता है 10 जोड़ी, वो सिर्फ देख के खुश है। एक कबूतरबाज है जो घर में रखता है 100 जोड़ी, जो बच्चे बना के उड़ाने में खुश है। एक कबूतरबाज जो सोचता है मेरे पास 50 उड़ने वाले, मुझे इससे ज्यादा नहीं करने। बस सही बात। अलग अलग सेगमेंट ये सिर्फ उड़ाने वालों के। फिर इसमें गोले वाले अलग है, रेसर वाले अलग है, पंजाबी वाले अलग है, हाई फ्लायर्स वाले अलग है। हम लोगों की जो हम लोगों कबूतरबाजों की जो जात है ना, वो बहुत ही ज्यादा विकसित और बहुत ही ज्यादा फैली हुई है। उसके बावजूद भी सर हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता रीजन क्या है। आप बोलते हो कि इंडिया का इतिहास कितने साल पुराना है? बहुत सालों पुराना, 5000 साल पुराना। 5000 साल पुराना अगर इतिहास इंडिया का है, फिर से वही सवाल सारे मन में से उमड़ के मेरी जबान से बाहर निकलते हैं कि हम लोग ब्लड क्यों नहीं बना रहे हैं, हम लोग मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हम लोग ऐसी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जो कि हमारे बाहरी देश के लोग बना रहे हैं। और हम लोग आज हमारे मोबाइल्स पे कैमरा में टीवी के ऊपर देख के पागल हो जा रहे कि सर मेरे घर पे ये टेडी कब आएगा, मेरे घर पे ये 35 वाला कब आएगा। क्यों सर, क्या रीजन है? रीजन ये सबसे बड़ा एक ये है कि अपने इंडियंस को अपने बातों के ऊपर गर्व नहीं है। ओके, वी आर नॉट प्राउड इन वी आर इंडियन। यस, जो अपने पास है वो उसे खराब लगती है। जो बाहर की चीजें हैं, भले वो खराब हो, अच्छी हो, जो भी हो, वो अच्छी लगती है। दूसरा कारण है कि बाहर के लोगों ने इतना प्रमोशन किया है इसका, बड़े बड़े जाल, 10 लोगों का इंटरव्यू रोज का, वो तो उससे अपन काफ़ी प्रभावित है ये सब चीज़ों से। जितना कि अपने यहाँ मलवाई, पंजाबी जो बोलते हैं, या जो भी अपने यहाँ ब्रीड है, उनको लेके इतना प्रमोशन नहीं हुआ है। लेकिन सर मैं आपको एक बात, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन सर मुझे पाकिस्तान से भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे, सर आपके पास रामपुरी क्या है, सर आपके पास सहारनपुरी क्या है, सर आपके पास शाहजहाँपुरी क्या है। सर मैं आप कसम से बोलता हूँ, मैं इंडिया में रहता ना, ये सारे कबूतर उठा के घर ले जाता। नहीं है, आज की तारीख में चीज़ें है अपने पास में, पर वो लोगों ने छुपा के रखी, नहीं बताते लोग। अच्छा, आपको लगता है ऐसे सेगमेंट वाले भी हैं? है, बिल्कुल है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और एक बात ये भी है कि जो जानकार है वो आगे अपनी जानकारी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, आगे नहीं फैलाते हैं? नहीं फैलाते, वो उनके पास में ही है, उनको मालूम है ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, पर वो आगे नहीं देना चाहते। क्यों सर, रीजन क्या है? क्या लगता है आपको कि रीजन बहुत बड़ा वो खुलजा सिम बोलते से खुल जाएगा? ऐसा नहीं है, वो उनका कुछ एक्सपीरियंस भी हो सकता है, उनका वो उनको आगे उन्होंने शेयर, पहले वो शेयर करते थे, तो कुछ दिनों के बाद में उन्होंने बंद कर दी वो सब शेयर करना, क्योंकि उसका गलत उपयोग भी होने लगा। तो हो सकता है ये भी। हर आविष्कारिक चीज का मैंने सुना है सर 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हाँ, गलत भी होता है और गलत भी होता है। तो जैसे पता चला कि कुछ जगह मैंने ऐसा भी हुआ है कि भाई अच्छे तो होता है, पता चला वो बेचते भी नहीं है, देते भी नहीं है, तो पता चला यार ये यहाँ चोरी कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो कुछ लोग बताते भी नहीं, फिर ये कारण। ओके, मतलब आपको लगता है इंडिया में आज भी नस्लें हैं? बिल्कुल है, लेकिन आ नहीं रही बात। आ नहीं रही है। वो बोलते ना, हाथी के खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग है, कुछ इस तरह से कहावत है। लोग बताते कुछ है, रहता उनके पास में कुछ और है। सर क्या लगता है आपको, सबसे पुरानी जो हिस्ट्री पिजन्स की, वो क्या इंडिया की होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर भारत का जो आप बोलेंगे महाभारत काल से अगर आप देखेंगे, तो ये सब रीजन जो है, पाकिस्तान और आपका कंधार जो आप बोलते गंधार नरेश, वो आज के इसमें अफगानिस्तान में।
अच्छा, गंधार अफगानिस्तान में? जो शकुनी मामा जो थे हम्म। वो गंधार नरेश थे। अच्छा। तो आज वो कंधार के नाम से अफगानिस्तान में है। तो ये बड़ा एक नकाशा रहा है। पर जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो अपने पास में वो थे या नहीं थे मालूम नहीं, पर ये हो सकता है ऐसा। और वो टाइम क्या था कि एक इसको जो मतलब पब्लिसिटी जो मिली है वो मुस्लिम जो लीग अपना ये आया है, कम्युनिटी आया है, उन्होंने ज़्यादा इसको प्रमोट किया है। अपने यहाँ पहले से भी हो सकती है। अच्छा। इसके पर वो अपने यहाँ कहीं लिखित नहीं है। अगर होगी तो वो कोई मोड़ी लिपि या कुछ लैंग्वेज ऐसी होगी अलग लैंग्वेज में होगी, अपन नहीं समझ सकते। और पुराने जो ग्रंथ है, पुराने जो शास्त्र है, जैसे बहुत पुराने जो लाइब्रेरी है, वहाँ ये मिल सकती है। महाभारत या रामायण में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कबूतर का वर्णन है कहीं ना कहीं, तो वो एक स्टोरी में हो सकता है, स्टोरी में हो सकता है। तो अच्छा, अपन ने भी कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे मैं डॉग में भी काम करता था, तो मैंने छत्रपति शाहू महाराज का जो 400 साल पुराना जो उनका आर्टिकल है, तो उसमें कबूतरों का भी जिक्र है, डॉग का भी जिक्र है। अच्छा उसमें? हाँ, उसमें अलग अलग वहाँ से मतलब बाहर से उन्होंने कबूतर मंगाए थे, उसका जिक्र है। अच्छा। फोटो वीटो ऐसी इस टाइप का लिटरेचर नहीं है, आर्टिकल में है वो सब चीजें। हाँ, मतलब ये तो फिक्स है, तो 400 साल तो कम से कम हम लोग पुराने हैं इसमें। अच्छा। तो पर वो कहीं लिखित नहीं है, हो सकता उन्होंने कुछ उसके ऊपर जरूरी नहीं समझा कि ये इतिहास में इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो ये सब चीजें है, मतलब पहले से है। अपने यहाँ भी राजे रजवाड़े थे, तो उनके पास में भी ये चीजें होती होंगी। तो पर उन्होंने जितना मतलब मुस्लिम्स ने इसको प्रमोट किया है और जितना शौक के हिसाब से उसको देखा है, समझा है, परखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उतना नहीं कर पाए ये सब चीजें। अगर होगा भी तो उन्होंने इतिहास में ये चीजें दर्ज नहीं की है। तो ये सब चीजें हैं, तो सब जगह से है। अब हमारे तो इतिहास में दर्ज है सर, वो शकुनी मामा ने पासे पे जुआ खेला, वो दर्ज है हमारे इतिहास में। देखिए, मैं वो तो सब चीजें हैं। हम लोग किसी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, बोला हिंदू ना मुस्लिम, हम लोग बात कर रहे हैं एक कॉमन एक बिरादरी, हमारे कबूतरबाजों की एक बिरादरी, उसके लिए। लेकिन हम लोगों को वो बिरादरी आई कहाँ से, हमारा उगम कहाँ से हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सर से मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था। पर मुझे लगता है कि शायद सर को हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं मालूम होगा कबूतरों की, लेकिन बिजनेस और वो सारी चीजों के ऊपर है। हमारे यहाँ राजवाड़े संशोधन मंडल है, वहाँ पर में 700-800 साल पुरानी किताबें भी है। अगर मैं मौका लगा तो वो ढूंढने सर बिल्कुल आप ढूंढे सर। मुझे ये पता करना है कि इंडिया में मैंने ग्रुपों में सुना है कि 1000 साल पुराना एक ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख है। मैं नाम मिस कर रहा हूँ वो ग्रंथ का, तो ये है उसमें सर। तो ढूंढते हैं। उसके बावजूद मैंने फिर ये भी सुना कि कई बाहर के लोग मुझे बोलते हैं कि आपके पास जो कबूतर आए वो अफगान ईरान से आए थे। फिर मैंने बोला भाई अफगान ईरान से आए थे वो कैसे? बोले जब ताजमहल बन रहा था, जब वहाँ से मार्बल्स आए, वहाँ से लोग आए, वहाँ से मजदूर आए। मार्बल कुछ नहीं है, मार्बल ये राजस्थान का ही है अपने, वहाँ से कुछ नहीं आया। वहाँ से जो स्टोन आए, जो प्रेशियस स्टोन्स जो है वो वहाँ से आए, बाकी मार्बल वगैरह तो यहीं से आए सर। ठीक है, अगर वो स्टोन्स भी आए तो मैंने ऐसा सुना है कि जो वो स्टोन्स आए वहाँ से, जो पत्थर आए, जो भी कुछ आया XYZ जो बाहर से आया, तो वो जो मजदूर ला रहे थे वो अपने साथ में अपने कबूतर भी लिए आए। ये तो सब जगह होते हैं। और वो जब कबूतर वहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे आने के बाद में फिर वो स्टेब्लिश हुए। मैंने ऐसा, ये हिस्ट्री है और ये मैं इसको कई हद तक सच भी मानता हूँ। क्योंकि सर आज हम लोग जो चैनल देखते हैं मोइन अशफाक साहब का, जो कि एक बहुत अच्छी मुहिम पे है अभी फिलहाल, एक ड्रग्स फ्री कबूतरबाजी के बारे में सोच रहे हैं, वो हम लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं आपको मोइन अशफाक साहब। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, ड्रग्स फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया में भी ऐसे कोई ब्लड लाइन मेंटेन हो जो कि ड्रग्स फ्री हो, ठीक है। तो उनके कई वीडियोस में मैं ऐसा देखता हूँ कि वो जब मुझे बता दें कि ये ईरानी है, ये अफगानी कबूतर है, ये काशामी है उनके पास के, उन कबूतरों के स्ट्रक्चर यहाँ के कबूतरों के स्ट्रक्चर से बहुत मेल खाते हैं। ये बात सही है, पर अपने यहाँ
मतलब मिक्स करके ना बेड़ा गर्क हो गया। वो ब्लड जो उड़ने वाला चाहिए वो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। अच्छा। जो कि अपने यहाँ मेंटेन नहीं है। अच्छा। दिखेंगे सर इस तरीके सब। ओके। हाँ, पर उसमें जो उड़ने की सहूलियत चाहिए, जो मतलब अपन जो बोलते सादे दाने पे उड़ रहे हैं, तो वो ब्लड का एक असर होता है। अच्छा। तो अच्छा। वो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ओके। अच्छा, उसमें भी वेरिएंट है ना? अच्छा, उसमें वेरिएंट है, और उसमें दूसरी बात ये है कि वो बोल रहे हैं कि ये कबूतर साल पलट होने के बाद उड़ रहे हैं, कोई 2 साल के बाद उड़ रहे हैं। नहीं, वो तो ये प्योरिटी में इसके लिए ऐसा हो रहा है? नहीं, वो 2 साल के बाद वाला जो है वो इराकी उन्होंने जो पहले लाए थे उनमें वो चीज़ है। जो अभी उन्होंने जो काशानी, तेहरानी, ये जो ईरान से आए हुए बर्ड्स हैं, उनमें वो चीज़ें नहीं, वो तुरंत ही उड़ रहे। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा सा ह्यूमिडिटी। तो सर हम लोग जो अभी कॉमनली हमारी जो इससे पहले चर्चा हो रही थी विदाउट कैमरा, आपने मुझे बोला था कि जब हम लोग सेम ब्लड लाइन मेंटेन करते, जैसे कि मैंने सर से सवाल पूछा था कि सर मेरे पास एक पेयर है, मर गया, खत्म, उसके 2 बच्चे मेल फीमेल है, अब मेरे पास वंश तो कुछ बचा नहीं, बस मेल फीमेल के 2 बच्चे पड़े हुए हैं, वो आगे चल के मैं उनको पेयरिंग करूंगा तो क्या होगा? आपसे मैंने सवाल था, अब वो मुझे जवाब वापस से एक बार रिपीट कीजिए। तो देखिए, उसमें तो ऐसा है कि आप सेम कैटेगरी के बर्ड्स उसमें मिलाओ, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम तो है नहीं पेडिग्री उसमें क्या है। तो उसमें से जो अच्छे बर्ड्स निकलेंगे तो उनको सीधा लाइन ब्रीडिंग करके आप अच्छा पेडिग्री बना। लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, ये 2 अलग अलग सेक्शंस है। मुझे आप सबसे पहले बताइए कि इन ब्रीडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भाई बहन को जोड़े को लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? आप 2 जनरेशन तक लगा सकते हैं, मतलब 2 झोल बच्चे निकाल सकते हो। तीसरे झोल में आपको प्रॉब्लम आएगा। तीसरे झोल में उनकी इम्यूनिटी में या कुछ। अच्छा, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम पहले झोल से आएगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिकारक शक्ति। ओके, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगी अगर आप लोग भाई बहन का जोड़ा लगाएंगे तो। हाँ। तीसरे झोल में फर्स्ट और सेकंड झोल को आप संभाल के रख सकते हैं, बस उनको कैच कर सकते हैं, उनमें दूसरा ब्लड मिला के आगे मेंटेन कर सकते। ठीक है, आपको टच देना पड़ेगा, टच देना पड़ेगा। दूध है, दूध से छाछ बनाई, दही बनाई, पनीर बनाए, ये 3 चीज आप अलग अलग सेगमेंट्स में बना लिया आपने, लेकिन दूध से दूध वापिस नहीं बना पाओगे, ये एक बात याद रखना। अभी वो लोग बिल्कुल क्लियर कर ले अपनी बात जो इनब्रीडिंग के मतलब इनब्रीडिंग के हवाले से कई सवाल पूछते हैं मुझसे कि इनब्रीडिंग कैसे होती है जीत भाई, इनब्रीडिंग कर सकते हैं कि नहीं। मेरा बहुत फेवरेट कबूतर था यार, अब वो है ही नहीं मेरे पास। अब मैं भाई बहन का जोड़ा लगाऊंगा तो इनमें से वो ब्लड लाइन वापस से मेंटेन होगी कि नहीं होगी? बस 2 जोड़ आप कर सकते हैं, बाद में उनकी फेदर काटिए, दूसरा कुछ अलग मिलाइए, आपको हो सकता है 5वीं 6वीं जोड़ में बाप के जैसा कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं इनब्रीडिंग। सर इनब्रीडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग मान्यता है। कोई मतलब मदर इनटू मतलब फादर इनटू डॉटर भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो गलत चीज़ है। कायदे के हिसाब से भी गलत है। कायदे के हिसाब से भी गलत है। देखो, उसमें अच्छी चीजें तो आएगी, पर उसके साथ में जो खराब चीजें वो भी आएगी। सर अच्छी चीज है, उड़ान बढ़ जाएगी, सब हो जाएगी, समझ कम हो जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, उड़ान कम हो जाएगी। इन ब्रीडिंग में ये होगा। अच्छा, अब लाइन ब्रीडिंग में क्या कर सकते हैं सर? लाइन ब्रीडिंग में आप जैसे जो उसका फादर है तो उसका जो भाई है उसको जो मतलब अंकल जो है, हाँ। तो जो अंकल और भतीजी का जोड़ा लगा सकते हैं, वो उसमें वो डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो चाचा भतीजी को लगा सकते हैं, और मामा को भांजी से मतलब लंबे रिश्ते में वो भी लगा सकते हैं। पहली झोल का मामा हो गया और 8वीं झोल की भांजी हो गई तो भी आप डाल सकते हैं, तो भी उसको तो ये लाइन ब्रीडिंग मतलब एक तरफ से थोड़ा सा टच देके, अगर सिस्टर अपन समझ लो अलग गोत्र में दे दी तो थोड़ा सा टच आ ही जाएगा वो ब्लड का। माँ का तो आ ही जाएगा, माँ के तरफ से आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा लाइन ब्रीडिंग में आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। मतलब अगर आपको एक परफेक्ट ब्रीड अगर मेंटेन करनी तो लाइन ब्रीडिंग का सहारा ले सकते हैं। पर इसमें और एक मैं बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन मार्क है ही, अभी भी क्वेश्चन मार्क है इसलिए कि आपको बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छी चीजें और बुरी चीजें। ओहो, सबसे डेंजर फेस बताया आपने सर। ये तो कोई मेंटेन नहीं करता है। मैं तो एक बंदा देखा था, प्रदीप लाल बिगे जी, हमारे बारामती के, बहुत भारी बहुत जबरदस्त मेंटेन करते हैं। नहीं, वो लिख के रखते हैं। नहीं, ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग क्या समझते हो भाई? मुझे ये मादा में उड़ान तो बहुत है, पर साला प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों का दिमाग कम आ रहा है, बच्चों में दिमाग कम आ रहा है,
और कुछ परेशानी आ रही, मेरे को ये हटाना है ये इससे। अच्छा, तो उसमें क्या डालना पड़ेगा आपको? अच्छा नर डालना पड़ेगा जिसका दिमाग अच्छा हो, अच्छा, जिसकी नज़र अच्छी हो, उसे कुंदे पर कुंदे मजबूत हो, ताकि मेरे मादा का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके। ये मैं ब्रीडिंग समझता हूँ। अच्छा, फॉल्ट को कम करना, फॉल्ट को हटा देना है, हटा देना है, और अच्छा ब्लड लेके अपने को जो आगे ब्रीडिंग करनी है, दैट इज अ ब्रीडिंग। सर आप जो बोल रहे हैं ना, आप ये बात बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन लोग यहाँ पे किस कैटेगरी में है मैं बताता हूँ। फॉल्ट है, फॉल्ट को हटाना नहीं है, जोड़े को हटा देना है। कुछ नहीं कीजिए, आपको डायरी मेंटेन नहीं करना है ना, मत कीजिए। मोबाइल खेलने का शौक है ना, एक फोटो निकालिए, फोटो अपने आप सेव करके उसके नीचे वॉइस में मैसेज डाल दिए कि ये मादा में ये कमी है मेरे, कि भाई बच्चों में बच्चे उड़ान के तो बहुत अच्छे, शान में कम आते हैं, तो ये आपके मादा का फॉल्ट हो गया। तो ये तो एक आपने पकड़ लिया। अच्छा, इसमें मेरे को यार थोड़ा सा कलर भी अच्छा चाहिए। मेरे पास सफ़ेद मादा है, इसमें थोड़ा सा मेरे को ललचीला कलचीला कलर चाहिए, तो उसके लिए मुझे लाल कलर का मेल डालना पड़ेगा इसमें। तो वो भी आप मेंशन करें। तो ये तो कर सकते हैं ना, वॉइस में कहीं तो भी टैग लगा के आप रख सकते हैं। कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते, तो तकलीफ क्या है? अच्छा, करना आपने है, मैं तो सिर्फ अकल दूंगा जो मेरे को शौक है। तो मैं तो ज्ञान दे सकता हूँ, ये डिपेंड आपके ऊपर, आपको पुलिस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चोर बनना है। हाँ, तो और आप मादा से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब भाई इसमें उड़ान भी आना चाहिए, उसमें ये 6 बजे के आसपास इसके बच्चे बैठना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरे को कलर भी सुधार चाहिए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, और फिर वो ज़रूरत के हिसाब से उसको मेल चूज़ करना पड़ेगा। पहले तो कलर, फिर वो उसकी उड़ान, फिर उसमें शान, ये सब चीज़ें वो मादा में डालेंगे तो आगे की लाइन बनेगी। क्या? तो मैं इसको ब्रीडिंग समझता हूँ। मैं ये नहीं समझता हूँ ये हड्डी से ये मिला दो, ये हेड स्ट्रक्चर से ये मिला दो, काले से काला मिला दो, मैं ये नहीं समझता। मैं ब्रीडिंग का मतलब ये समझता हूँ कि आपके कबूतरों में जो फॉल्ट है वो दूर होना चाहिए, और अच्छा ब्लड आपके पास में मेंटेन होना चाहिए। मतलब ये ब्लैंक कड़ी है, इसको आपको क्या जोड़ना है जिससे हाँ, बिल्कुल ये एक इम्पोर्टेंट है। बस ये नहीं है कि बस मेरे को कलर से कलर मिलाना है। सब लोग कलर के दीवाने हैं। इंडिया में कलर काली मादी के लिए 1 साल रुकेगा, लेकिन काला ही नर लाएगा। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। उसके फॉल्ट अगर आप अच्छा, पर ये आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है? साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल में मैं लिख के देता हूँ आपके पास में इतने अच्छे बर्ड्स बन जाएंगे, कहीं से लाने की जरूरत नहीं, और उनमें से और भी आगे निकलते जाएंगे, बहुत आगे निकलते जाएंगे, रिजल्ट दिन और ब दिन बढ़ते जाएगा, और आपके पास में एक इतनी प्योर फॉर्म में ब्लड लाइन मेंटेन होगी कि आप अगर किसी को बोलेंगे, अरे यार ये आरिफ भाई ये आप है ना ये 2 बच्चे ले जाओ, बस आपके परिंदों में मिला दो, आपके कबूतर सुधर जाएंगे। जैसे पुराने उस्ताद बोलते थे ना, तू यार ये 2 ले जा मेरे से, इसके ही बना, और तेरे इसके कोई भी डाल दे इसमें, बस तेरा काम है, तेरा बेड़ा पार है। तो ये चीज होना चाहिए, इतना रिफ्रेश होना चाहिए, क्योंकि डॉग लाइन में मैंने काम किया है। डॉग लाइन में यही होता है, मादा के फॉल्ट निकालते जाओ, अच्छे बच्चे प्रोड्यूस लेते जाओ, और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आज एक जर्मन शेपर्ड अगर एक स्ट्रीट डॉग को भी मीट कर लेता है तो कम से कम 6 में से 4 बच्चे जर्मन शेपर्ड के ही आते हैं, तो वो इतना डोमिनेंट ब्लड हो जाता है। तो ये होना चाहिए, उसमें ये आना चाहिए, इतना रिफ्रेश होना चाहिए। 4 बच्चे आएंगे वो प्योर आएंगे, बिल्कुल प्योर आएंगे, मतलब वो डोमिनेंट आएंगे उसके इतने मतलब जर्मन शेपर्ड के जैसे दिखेंगे आपको, मतलब वही बोल रहा हूँ, इतने प्योर डोमिनेट होंगे वो, तो इतना प्योर ब्लड है ना उनके पास में। तो डोमिनेंट ये बात निकालना चाहता था। ये डोमिनेंट जो जीन्स है, ये आप डोमिनेंट जीन्स पोल बनाओ। जैसे आप लो फ्लायर का शो करते हो, तो इतना आपके पास में प्रॉपर डोमिनेंट ब्लड होना चाहिए कि बस आप किसी में भी मिला दो, किसी में भी मिला दो। तो आपको 8 बच्चे हैं ना, 8 में से 6 तो यही मिलने वाले मेरे चीज के। तो ये डोमिनेंट होते हैं, ये डोमिनेंट जीन्स होते हैं। तो ये आपको आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में तो भी एक कहीं काला नहीं चल रहा है, पीला कहीं छीला, तो वो नहीं होना चाहिए। पुराने उस्ताद यही बोलते थे सर, पुराने बोलते थे ना कि ये मेरा नर ले जा, तेरी गोली कबूतरी को लगाना जो 1 मिनट नहीं उड़ती हो, देखना बेटा इससे 4 बच्चे बनेंगे, 2 तो शाम ही कर देंगे। तो ये क्यों बोलते थे? उनको वही पता था
भले वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, उनके पास में इतने शब्द नहीं थे, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना नहीं था, पर इनको ये मालूम था कि ये मैंने इसको प्योरिटी में रखा हुआ है और ये मेरे को रिजल्ट देगा। वो चैलेंज था। और वो ये डोमिनेंट की भाषा और ये जीन्स पोज और ये फलाना ये ढीमका ये नहीं जानते थे। ये जानते थे कि भाई इसमें ये किसी में भी डाल दो तो ये ऐसे ही निकलने वाला है। क्या बात है यार। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इतना डोमिनेंट आपके पास में ब्लर होना चाहिए। हाँ, पर उसके लिए टाइम चाहिए, उसके पास में आपका परफेक्ट एक डाटा होना चाहिए जो आप बनाएंगे, और आपका जो सिलेक्शन है कबूतरों का वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, आपको अगर फॉल्ट निकालने हैं तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। मतलब वह 2-3 साल की कड़ी तपस्या है। कड़ी तपस्या, उसके बाद का जो फल है वो जिंदगी भर चलने वाला। हाँ, पर उसके बाद में देखो ना, आपको आसानी से तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आसानी से कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा ना आप देंगे। मेहनत, आपको रास्ता कैसा कर जाना है, ये गड्ढा है, ये है अच्छी रास्ता, ये हम बताएंगे, जाना तो आपने है, करना तो आपने है। और 4 साल के बाद में मैं बोलता हूँ बहुत आसान है। 4 साल डॉग लाइन में तो 15 साल 20 साल के बाद में लोग रिजल्ट ले पाते हैं। हॉर्स लाइन में भी ऐसा है, 15 साल तक रुकते हैं लोग, रुकते अच्छा इसके लिए ब्रीडिंग करते, अच्छा चूज करते। अब घोड़े लाइन में भी ऐसा देखो, 1000 किलोमीटर पे जाके मेल सिलेक्ट करते, फिर ब्रीडिंग करते। अरे अब अपने यहाँ तो बहुत आसान है यार, एक पिंजरे में 2 कबूतर कैसे भी मंगवा लो। सही है, तो क्या बुरा है। बहुत जबरदस्त। सर जानवरों में 4 पैर वालों में डोमिनेट मेल होता है, और पक्षियों में क्या सच में फीमेल डोमिनेट होती है? नहीं, ऐसा कुछ आप क्या मान, आपका क्या, हर किसी का अलग अलग 50-50 है, दोनों का 50-50 जरूरी है। अच्छा मादा भी होना चाहिए, अच्छा नर भी होना। अच्छा, वो पंजाबी वाली है जो आपने एक बात बोली थी। हाँ, पंजाबी में ऐसा जो ह्यूमन के रिलेटेड है वो, तो ऐसा है कि पंजाब में जो शादियां होती है ह्यूमंस में, तो उनका ऐसा कहना है जो कुड़ी जो है मुंडे नाल 1 इंच तक बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो उसकी वाइफ होने वाली है वो 1 इंच से बड़ी होनी चाहिए हाइट में। हमारा महाराष्ट्र और यूपी ये साइड में बोलते हैं कि छोटी होनी चाहिए, नीचे। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखता हूँ ये सब चीज़ों में। तो मैंने देखा कि पंजाबियों में जो भी जनरेशन आती है वो हेल्दी और हाइट उनकी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स का इसमें अच्छा रोल प्ले होता है। तो अगर कबूतरों में ऐसा करते हैं कि अगर अच्छी कदकाठी की मादा है, उसको छोटा साइज का भी नर लगा तो मेरे ख्याल से बच्चे अच्छे आएंगे। और आजकल जो दौर चल रहा है कि भाई मादा छोटी होना, नर बड़ा होना, तो छोटी मादा में क्या है कि बड़ा नर लगाने के बाद में भी साइज जो है वो मेरे ख्याल से छोटी होती जाएगी। और जो देखो कबूतर 8 घंटे उड़ता है तो उसको ताकत तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो हेल्दी चाहिए। छोटा बर्ड जो जैसे चिड़िया है 50 ग्राम की, कितना उड़ लेती, थक जाती है। तो ये भी एक कारण रहा है कि थोड़ा सा ब्रीडिंग के ऊपर भी अपनी समझ लगाए और अपने को क्या चाहिए, लोगों का छोड़ दो। लोगों का एक्सपीरियंस उनके यहाँ तक ठीक है, मैं बुरा नहीं बोलता। आपने जो एक्सपीरियंस किया है कि आपको इसमें अच्छा लगा तो ये आपके हद तक ठीक है, पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं जीत ठाकुर जैसा ही कुछ करूँ। भाई तू तेरा दे, तुझे क्या करना है। अगर आपको अच्छा कबूतर चाहिए तो उसमें कम से कम 150-200 ग्राम का तो वजन हो। 75 ग्राम के वजन में वो कितना उड़ लेगा। अब 75 ग्राम के वजन के लिए वो 10 ग्राम ही दाना खाएगा, 175 के लिए 25 ग्राम खाएगा, 20 ml पानी भी पिएगा, तो उसको शरीर को भी लगेगा। तो वो हिसाब से ब्रीडिंग आपने वो भी एक टॉपिक को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मुझे अगर 12 घंटे उड़ान करनी है तो शरीर भी कबूतर का वो हिसाब से होना चाहिए, ताकत भी होना चाहिए। ताकत भी होना चाहिए। आप धीरे धीरे ब्रीडिंग करके अगर चिड़िया इतना कबूतर बना दोगे तो वो फिर क्या परफॉर्मेंस करेगा। सर आज तो लोग बहुत छोटे साइज के कबूतर प्रेफर कर रहे हैं। अरे देखो ये जो है ना, ये ट्रेंड चलते रहता है। अगर कहीं उसने देख लिया कि एक छोटा कबूतर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो सब छोटे के पीछे लग जाएंगे। अब राजस्थान में लेकिन एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ सर, लेकिन जो बड़े के नुकसान है उसके बावजूद छोटे के फायदे भी तो हैं। अब बड़ा कबूतर आसमान में उड़ेगा तो जल्दी बाज भी पकड़ लेगा, छोटा कबूतर है उसको जल्दी पकड़ेगा नहीं। ये होता है, नहीं ये प्रैक्टिकल है सर, इसमें नहीं हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं मना नहीं कर सकता हूँ। देखिए फील्ड में प्रैक्टिकली क्या होगा और किस टाइम क्या होगा ये कुछ भी नहीं बोला जा सकता। और ये आसमान जो ये फील्ड है, हाँ,
पर मैं जो सोचता हूँ कि अगर आपको इतनी उड़ाने मतलब 12 घंटे की उड़ान, 14 घंटे की उड़ान अगर चाहिए, तो मेरे हिसाब से उसका जिस्मानी मजबूती होना भी बहुत जरूरी जरूरी है। ये मेरा एक सीधा सा और आसान सा पॉइंट है। अच्छा ये देखिए, राजस्थान में सब बड़े बड़े कबूतर है, अच्छे मोटे तगड़े, है। तो वो भी तो उड़ते ही हैं, उड़ते हैं बिल्कुल, गर्मी में उड़ते हैं, तो सर शाम शाम तक उड़ते हैं। शाम शाम तक उड़ते हैं। तो फिर वो, अच्छा उन्होंने, मैं एक मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बोलूँगा जो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ या समझता हूँ, उन्होंने अपनी कबूतरबाजी खराब नहीं की है अभी तक। राजस्थानी में कुछ जगह बहुत अच्छे कबूतर रखे हैं, हालांकि मलवाई पंजाबी अभी उसमें भी आ गए हैं, समझ लो मिक्स हो गए, और उन्होंने जो पुराने लोग थे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। तो वो एक कारण ऐसा है कि वो उसमें ही खुश थे। अपने इसमें क्या हो रहा है कि अपन किसी में खुश नहीं है। अपने को मलवाई में पंजाबी मिला, अपने को अभी कबूतर की नस्ल नहीं चाहिए, अपने को फ्लाइंग पिजन्स चाहिए, फ्लाइंग पिजन्स, परफॉर्मर चाहिए। मैं उसको कोई नस्ल नहीं बोलूंगा ना कुछ बोलूंगा। आपको तो सीधा हर चीज चेक करते हैं। मेरे कबूतर खूबसूरत भी होना चाहिए, उनमें चाल भी होना चाहिए, उनमें घुटकने का तरीका भी होना चाहिए, और उनमें उड़ान भी होना चाहिए। ये सारी चीज मेंटेन होती है। आजकल लोग बोलते हैं यार काला हो, पीला हो, नीला हो, आसमान कितना होना बस उड़ना चाहिए बस। ये हाँ, तो अगर आपने उड़ान बढ़ाई है उसके, तो उसके फायदा है कि भाई आपने उड़ान तो बढ़ा ली उसकी, पर नुकसान ये है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई, उसका शरीर खत्म हो गया, उसके कलर डाउन हो गए, उसमें आने वाली जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ये सब चीज़ें आपको मिलनी है, और जो जैसा मतलब एक नफ़ा होता है तो नुकसान भी होता है, ये सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें, आप आयुर्वेदा से आते हैं सर, मैं एलोपैथिक की कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहूँगा। सर डोपिंग के बारे में क्या है आपका सोच है? डोपिंग तो होना ही नहीं चाहिए सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक नॉर्मल से अखाड़े वाले पहलवान और एक जिम वाले पहलवान को अगर हम लोग ऐसे कॉम्पिटिटर पोजिंग में उतारेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए वो दोनों भी अलग अलग सेगमेंट में है। हाँ, लेकिन अगर सेगमेंट ही वो एक हो जाए तब क्या करेंगे आप? उसमें से फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, उसमें जो दोनों को लागू हो, उस हिसाब से सर, पर लेकिन रणभूमि तो सेट है, वो चेंज नहीं होने वाली है, वो चेंज नहीं उसके आगे अभी और भी कुछ अलग हो सकता है, कुछ जगह नहीं आएंगे। कुछ जगह मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है कि उसके पास में जो ट्रेनिंग वो देता है कबूतर को, उस दौरान वो कोई डोपिंग नहीं लगाता ना कुछ लगाता, नुस्खा नहीं लगाता ना कुछ लगाता, पर लास्ट एंड में ऐसा हो जाता है कि उसका दिमाग ही ऐसा बोलता है कि यार सामने वाले ने डोपिंग की होगी तो मैं हार ना जाऊँ, इसलिए वो कर देता है, लास्ट स्टेज पे करता है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि वो कुछ पिजन्स में शूट कर लेती है, कुछ में नहीं शूट करती। ओके, तो कई बार वो कबूतर आते ही नहीं, आने के बाद में फिर कहीं गिर जाते या पड़ जाते, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो डोपिंग तो होना ही नहीं चाहिए एलोपैथिक की। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताइए, एक सोची समझी डोपिंग और एक बेवकूफ़ी भरी डोपिंग, आप इन दोनों के बारे में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? सोची समझी डोपिंग होना चाहिए या बेवकूफ़ी भरी वाली डोपिंग होनी चाहिए? नहीं, मैं तो दोनों के खिलाफ हूँ सर। दोनों को एक ही कैटेगरी में देख रहे हो? डोपिंग तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी आपका परफॉर्म्स करे वो बर्ड्स, वो उसके ब्लड के ऊपर करना चाहिए। हाँ, पर इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, उसका रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है सर, रख रखाव है, न्यूट्रिशन है, उसके बाद में आपकी प्रॉपर लॉफ्ट है, उसके बाद में सर अभी आप मुझे देखें ना सर, रणभूमि भी तो कितनी चेंज हो गई है। नहीं, वो तो होता है, टावर्स आ गए हैं, पहले जैसा वातावरण नहीं रहा, पोल्यूशन आ गया है, इन सारी चीज़ों से अलग हटके अगर आपको कुछ सोचना है तो फिर आपको डोपिंग का सहारा लेना पड़ता है। सर मेरे हिसाब से एक MBBS डॉक्टर और एक BMS, इन दोनों में जितना फर्क होता है ना सर, एक अच्छे डोपर में और एक काम चलाओ डोपर में, ये दोनों में इतना ही फर्क होता है सर मेरे हिसाब से। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर मैं खिलाड़ी भी हूँ, आपको तो पता ही है, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहा हूँ, मेरी एक पार्टी है, मैं इन सबको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि एक MBBS वाला जो डॉक्टर है वो आपके डिजीज को बताएगा ही नहीं, वो डिजीज के ऊपर आपको 100% इलाज भी देगा और भविष्य में आपको वो बीमारी ना हो वो भी चीज बताएगा।
लेकिन एक बीएमएस वाला आपके डिजीज को उसी टाइम पे स्टॉप करवाएगा, बस रुका देगा, लेकिन भविष्य में ना हो ये आपको नहीं पता। नहीं बता पाएगा। हाँ, तो एक अच्छे डोपर में और एक काम चलाओ डोपर में यही एक फर्क है सर। बिल्कुल, मैं बेसिक आपके और बात से बड़ा वाला फर्क यही है। बिल्कुल आपके बात कि- से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये सब चीज़ों से। डोपिंग लोग ऐसे कर रहे हैं कि मेरे को मेरा कबूतर वन टाइम उड़ाना है, मैं नाम नहीं लूंगा शहरों का, कि एक टाइम कबूतर उड़ाने के बाद में सेकंड टाइम वो कबूतर नहीं उड़ाते, नहीं उड़ाते, नहीं वो कबूतर नहीं उड़ेगा, और ना ही वो कबूतर कभी अंडों पे अंडे रखेगा, ना वो मादी कभी अंडे नहीं, वो रखेगी, सीधा ना दूध मार्केट ही देगी। जाएगा और वो वो होने सीधा में हो मार्केट। जाएगा। कुछ तो ऐसा है, नहीं तो फुकट ही ले जा, मैं दूसरे ले आऊंगा। सर तो मेरे हिसाब से डोपिंग ये जो है, देखिए जैसे हम लोग बोल रहे थे कोई भी चीज के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक अलग अच्छा होता है, एक बुरा होता है। डोपिंग के बुरे इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं, मैं मानता हूँ बहुत बुरे हैं, लेकिन अच्छे वाले जो इफेक्ट्स है, अगर आप अच्छे डोपिंग आपको आती है तो आप कबूतरों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। सर मैंने मतलब मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी छत पे हम जब भी कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर हमारा 12 घंटे की भी परवाज देगा, चाहे कितने भी देर की परवाज देगा, लेकिन कबूतर आप बोल नहीं सकते कि सर हमने डोपिंग की हुई है कबूतर। उतनी समझ आपके अंदर होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो समझ आपको चाहिए तो वो समझ आपने किसी से लेना चाहिए। हाँ, और सामने वाले ने भी परफेक्ट बताना चाहिए। बताना चाहिए। अब कई बार लोग सही से बता तो देते हैं, पर जो लगाने वाला है उसको अपनी डेढ़ अकल लगा लेता है। डेढ़ लगा देता है, मेरे को इतना बोला है, लोगों का ऐसा मानना है इतनी गोली दी तो इतना उड़ेगा, फिर मेरे को इतनी डाल दूंगा तो फिर तो यार उड़ती रहेगी, उड़ता ही रहेगा, पर वो उड़ेगा कहाँ, पानी में जाके पानी में जाके ये ऐसा उड़ेगा, ऐसा उड़ेगा। वो सारी चीज। चलो ठीक है, डोपिंग एक अलग विषय, हम लोग आ गए, हम लोग बात करते हैं वापिस। अभी हम लोग थे सर अब एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, वो हम तीसरे चरण में क्लियर करते हैं। तो आपको दूसरे चरण की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। कि टाइम हो गया 2:10 तक, हमारे पास 1 घंटा अभी और है, हो सकते था हम 2 पार्ट और बनाए, लेकिन आज सर को पूरा खाली करना है। जैसा मैंने बताया, सर को पूरी एनर्जी जो मेहमान नवाजी सर के साथ हम लोगों ने की पूरी वसूल कर रहे हैं। सर मैं माफी चाहूंगा आपसे कि आपको रात को इतना टाइम हो रहा है, लेकिन सर आपके जैसा गुण और ज्ञान का सागर अगर सामने आए तो थोड़ा सा गागर लेना तो बनता ही है। तो कैसे लगे आपको वीडियो जरूर बताइएगा राय कमेंट के जरिए। मिलेंगे तीसरे चरण में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कीप वॉचिंग किंग्स पिजन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अरे मुझे पानी